आजादी किन किन बातों में हमें पानी जरूरी है? सबसे पहला, जब हम आजादी के विषय में देखेंगे तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 32 पद को हमें जानना बहुत जरूरी है, 32 और 36। और यहां पर इस बात के लिए बोला गया है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और 36 पद में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करना चाहे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करना चाहे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। अजीजों, आज हम परमेश्वर के वचन से जब स्वतंत्रता के विषय में हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जब बातचीत कर रहे हैं, कौन से संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं, किन लोगों के बीच में बातचीत कर रहे हैं, और उस आजादी के विषय में, उस स्वतंत्रता के विषय में आज जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, तो इस स्वतंत्रता है कौन सी? कौन सी स्वतंत्रता के विषय में बातचीत की गई? शैतान के बंधनों से स्वतंत्रता बोला जाए तो स्वतंत्रता एक बलिदान को मानती है। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? पुराने नियम के अनुसार अगर किसी को पाप से आजाद होना है, पाप की क्षमा पाना है, तो वहां पर जानवर का बलि होना जरूरी होता है। और बाइबल हमें बताती है, बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं हो सकती है। हर एक चीज को पवित्र ठहराने के लिए जरूरी है कि हम लहू को लेकर उस ईश्वर के सामने जाएं, उस परमेश्वर के सामने जाएं, जो हमें हमारे पाप से मुक्ति दे सकता है। आज हम यहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं कि यीशु इस दुनिया के अंदर अपने पवित्र लहू को लेकर परमेश्वर के सामने उसे अर्पण किया, और जो पहले भेंट चढ़ाए जाते थे, बलिदान किए जाते थे, यीशु ने एक ऐसा महायाजक बनकर अपने आप को ही परमेश्वर के लिए अर्पण कर दिया, ताकि उसके मरने के बाद अब से सारे बलिदान क्या हो गए? बंद हो चुके। अब हमें बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आजादी खून को मांगती है। यदि आप लोगों को याद है, हमारे देश में एक फौज थी, हिंद फौज। जब देश आजाद हुआ, आजाद होने से पहले था एक नारा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी क्या मांगती है? बलिदान। यस। और यीशु मसीह यहां पर कहता, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये स्वतंत्रता जो यीशु देना चाहता है, ये स्वतंत्रता सांसारिक नहीं है, ये आत्मिक है। ये वो आत्मिक स्वतंत्रता है, जब आप आत्मा में स्वतंत्र हो जाएंगे तो शरीर अपने आप ही चंगा हो जाएगा। हालेलुया। जब आप मन के अंदर चंगे हो जाएंगे तो आप दिमागी तौर से आजाद हो जाएंगे। क्योंकि आज हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सत्य वो पुत्र है, जिस पुत्र को परमेश्वर ने जगत में भेजा, जो यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है। ये वो पुत्र है जो मनुष्य जाति के लिए दुनिया के अंदर आया और अपने आप को इस तरीके से बलिदान किया कि आज यूहन्ना, पहला यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है उसके 7, 8, 9 पद में, उसका लहू, किसका? यीशु मसीह का। यीशु का लहू आज भी पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। यदि हम अपने पापों को मान लें
अपनी गलतियों को स्वीकार करें तो आज भी हमें सारे गुनाहों से और पापों से क्षमा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। अपनी आजादी को हमें बनाए रखने के लिए सबसे पहला है हमारे अंदर एक नयापन आना है। नयापन आप नोट कर सकते हैं। आज हम कुछ पॉइंट देखेंगे स्वतंत्रता के विषय में। जब आप स्वतंत्र होते हैं यीशु के नाम में, यीशु में विश्वास करने के कारण स्वतंत्र होते हैं, तो जरूरी है आपके अंदर नयापन आना। नयापन, अब ये नयापन है क्या? पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 17 पद में लिखता है, जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, वो क्या है? नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो। हालेलुया, हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई। पुरानी कौन सी बातें बीतना है? हर प्रकार के पाप, हर प्रकार के मुंह से गंध बकना, हर प्रकार के दुनिया के जो लोगों के साथ हम पहले करते थे, वो सारे पाप, सारी बुराइयां, जिस दिन आपने यीशु को अंगीकार किया, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, रोमियो की किताब 6 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, जितने लोगों ने यीशु का बपतिस्मा लिया वो उसके साथ गाड़े गए। हालेलुया, वो उसके साथ गाड़े गए। जब वो गाड़े गए हैं तो एक बीज का उदाहरण दिया गया है। जब एक बीज जमीन के अंदर गाड़ा जाता है तो वो मर जाता है। हालेलुया। जब एक बीज को जमीन के अंदर गाड़ते हैं तो वो मर जाता है, और कुछ समय के बाद वही मरा हुआ बीज एक अंकुर बनकर जमीन से बाहर आता है। हालेलुया। ये जो नया निकल कर जो बाहर आ रहा है, ये क्या है? नया जीवन। हालेलुया। क्योंकि जो आपने बोया वो तो बाहर नहीं आया, वो तो जमीन में खत्म हो गया। अब जो नया बाहर आ रहा है उसे कहते हैं नया जन्म। और प्रियो, जब आप यीशु मसीह में विश्वास करने लग जाते हैं और यीशु के नाम में आप अपने आप को परमेश्वर के लिए दे देते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। पुरानी बातें सारी उस पानी के अंदर दफन होनी चाहिए। एक नयापन, और परमेश्वर चाहता है कि ये नयापन आपके मन के नए हो जाने को दर्शाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की किताब 12 अध्याय उसका दूसरा पद भी आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी नए जन्म और नए मन के हो जाने के विषय में वहां पर लिखा हुआ है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा क्या होना चाहिए? चाल चलन भी बदलना चाहिए। और उसकी चीज को बदलने के लिए कह रहा है पूरा, है ना, पूरा का पूरा जीवन। आपका शायद चेहरा वही हो सकता है, आपका नाम भी शायद वही हो सकता है, आपके माता पिता भाई बहन रिश्तेदार सब वही हो सकते हैं जो पहले थे, पर जब यीशु आपके जीवन में आ गया तो आप वो नहीं रहेंगे जो पहले थे। हालेलुया। इसलिए पौलुस क्या कहता है? मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मेरे लिए मर जाना लाभ है, क्योंकि वो यीशु के लिए जीता है। हालेलुया। वो कहता है यीशु मसीह मुझ में है, और प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को बिल्कुल क्लियर किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय को जो आप निकालेंगे उसके 4 और 5 पद में यीशु ने कहा, मेरा पिता किसान है या उस बगीचे का मालिक है,
मैं दाखलता हूं तो तुम मेरी डालियां हो। जैसे मैं पिता में बना हुआ हूं वैसे तुम भी मुझ में बने रहो, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर हालेलुया हालेलुया, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब यदि आप यीशु मसीह में आ रहे हैं तो आपके अंदर ये नयापन होना चाहिए। हालेलुया। लोग आपको परखते हैं, लोग आपको चेक करते हैं। पौलुस कहता आप खुली हुई पत्री, लोग आपको पढ़ते हैं, आपका उठना बैठना देखना चलना सब कुछ लोग देखते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये पहली स्वतंत्रता है कि आपके अंदर एक नयापन होना अनिवार्य है। हालेलुया।